वेलकम एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा। जी हाँ, तो क्या नवंबर होने वाला है रेक्टवेंबर या मूनवेंबर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर इंसान के माइंड में, जो अभी तक इस बेयर मार्केट में अभी तक टिका हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि बेयर मार्केट को लगभग 1 साल हो चुका, कुछ लोगों के हिसाब से लगभग 1.5 साल हो चुका, अगर वो अप्रैल का टॉप लेते हुए चलते हैं। और आप कुछ भी मान लीजिए, ये चीज कंफर्म्ड है कि हम बेयर मार्केट में ही हैं अंटिल द फोरसीन फ्यूचर। तो इस महीने क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या होने वाला है वो जानते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने खोला है यहाँ पे DXY चार्ट। ये DXY चार्ट बेसिकली डॉलर की रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। और अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ ये डेली लेवल पे चार्ट खुला हुआ है। और अगर हम कुछ लास्ट महीनों में देखें, जून मई एक्चुअली यहाँ से अगर हम चलें, मई या जून से लास्ट ईयर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ डॉलर की काफी ऊपर गई है। जी हाँ, ये लगभग 90s से लेके 115 तक जा चुकी है। और आपने सुना भी होगा न्यूज में कि काफी सारी वर्ल्ड की करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही हैं। पर यहाँ मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसाइट निकाली है। वो इंसाइट ये है कि अगर आप ये चार्ट पे देखेंगे, जितनी बार भी यहाँ पर डॉलर स्ट्रगल करा है, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से चलते हैं ये 4 दिन के लिए जब डॉलर स्ट्रगल कर रहा था, ये है हमारा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, मतलब मोटा मोटा एक हफ्ता जब डॉलर स्ट्रगल करा। अगर हम बिटकॉइन देखते हैं 28 अक्टूबर से 1 अक्टूबर, माफ कीजिए, तो यहाँ पर ये बिटकॉइन के लिए ग्रीन वीक था। अगर मैं इसको डेली कर देता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 28 सितंबर, यहाँ हम 18,000 पे थे। और यहाँ हम लगभग 10% के एक ब्रीफ अपवर्ड्स हमने मूव किया था। वर्सेस अगर मैं यहाँ पे वापस देखता हूँ 5 अक्टूबर से लेके लगभग 11 अक्टूबर, यानी लगभग एक हफ्ता डॉलर की स्ट्रेंथ वापस आई थी। और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये सेम टाइम था जब बिटकॉइन नीचे गया। और अभी रिसेंट जो बिटकॉइन का मूव अप हुआ है 21 से लेके ऑल द वे टिल 26, यहाँ पर डॉलर फिर से वीक हो रहा था। यानी अगर मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ तो 21 to 26, आप ये देखिए, 21 to 26 डॉलर वीक हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पॉसिबल कोरिलेशन है कि जब भी डॉलर की स्ट्रेंथ गिर रही है, बिटकॉइन के अंदर एक पंप आ रहा है, क्रिप्टो मार्केट एक छोटा सा पंप लेकर आ रही है। इसे मैं रैली वगैरह अभी तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ एक छोटा रेंज बाउंड आप पंप ऐसा मान सकते हैं। दूसरी चीज, आज FOMC मीटिंग है। आज के नंबर्स के बाद मार्केट में मेजर वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो हो सकता है यहां से डॉलर की रिलेटिव स्ट्रेंथ अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, किसी को भी नहीं पता। मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली है कि हम एक आने वाले कुछ दिनों में वापस 113 का ये जो की रेसिस्टेंस बना हुआ है डॉलर की स्ट्रेंथ के लिए, DXY इंडेक्स के लिए, इसको टेस्ट करेंगे। और अगर हम इसको ब्रेक अपवर्ड्स कर लेते हैं तो क्रिप्टो मार्केट उतना ही ब्लीड करेगी। और अगर हम डाउनवर्ड्स जाते हैं तो चांसेस काफी हाई हैं कि क्रिप्टो मार्केट उतना ही अप जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा सबसे पहला DXY चार्ट। अब बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन पिछले लगभग 2 महीनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 23 अगस्त से लेकर अभी तक देखेंगे 31 अक्टूबर, ये 2 महीने हो चुके। अगर मैं इसको वीकली कर दूं चार्ट को, ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर चल रहा है। ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है ये लगभग हमारी 18,800 से लेके 21,840 तक है। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, जिसको बिटकॉइन ने वीकली बेसिस पे ब्रेक कर लिया है सक्सेसफुली। और यहाँ पर शायद ये वीक इसका पॉसिबल रीटेस्ट हो सकता है। अगर मैं इसको डेली पे दिखाऊं आपको, तो डेली पे अगर आप यहाँ देखेंगे 15 अगस्त, ओके, ये वो टाइम है जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट यहाँ से डाउन जाना स्टार्ट हुआ था, ऑल द वे फ्रॉम 25,000 एंड मल्टीपल टाइम्स 18,800 या उसके नीचे के लेवल तक भी आया। और अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 बार रिटेस्ट कर चुका 18,800 का लेवल यहाँ पे। और इससे पहले भी यहाँ पर 18,800 का लेवल कई बार रिटेस्ट करा था। 3-4 बार रिटेस्ट करने के बाद, 5 बार रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से हम 25,000 की रैली तक गए थे। वहां पे हम सस्टेन नहीं कर पाए थे 24,500 के ऊपर, जिसकी वजह से हम नीचे आए। तो अगर अभी हम ये रेंज बाउंड मूवमेंट देखते हैं, इस रेंज बाउंड मूवमेंट में सबसे सिंपल लॉजिक यही बोलता है कि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर है जब तक वो डेली क्लोज 21,560 के ऊपर ना कर ले। 21,560 के ऊपर
उसका जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होता है वो है 24,000। अब यहाँ पर दूसरी जो इंटरेस्टिंग इनसाइट है वो ये है कि हमने ये डाउनवर्ड ट्रेंड तोड़ा है। काफी सारे लोग इस पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर करते हैं, एंड मैं इस वीडियो में कोई आपको गारंटीड चीज नहीं बता रहा, मैं खाली डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हमने डाउनवर्ड ट्रेंड तोड़ा है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाकर देखते हैं, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो हाँ, हम इसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट रीटेस्ट एग्जैक्टली नहीं करा, ये ब्रेकआउट हुआ है, बट ठीक है। हम हो सकता है कुछ टाइम में रीटेस्ट करें, हो सकता है कुछ टाइम में रीटेस्ट ना करें, बट ये पॉसिबिलिटी जरूर है अगर आप ट्रेंड लाइंस में बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन पुराने ट्रेंड लाइंस तोड़ चुका, जो डाउनवर्ड मोमेंटम कैरी कर रही थी। तो आज की मीटिंग के बाद 8th को यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उनके बाद हो सकता है कि बिटकॉइन की एक रिलीफ रैली आए। तो मेरे को दो ही पॉसिबिलिटीज दिखती है यहाँ पे गाइस। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको थोड़ा यहाँ इसे बनाकर ही बता देता हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है गाइस कि हम यहाँ से वापस नीचे जाएं, और इररिस्पेक्टिव कि एफओएमसी की मीटिंग कैसे जाती है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या आते हैं, बिटकॉइन कीप्स गोइंग डाउन। हो सकता है डायरेक्ट जाए, हो सकता है थोड़ा डायरेक्ट जाने की जगह ये टुकड़ों टुकड़ों में जाए। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ डाउन जाए, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 21,560 को ट्राई करें, एक दो तीन चार अटेम्प्ट के अंदर शायद हम इसको ब्रेक करके 24,000 तक की एक रिलीफ रैली देखें, और वो रिलीफ रैली देखने के बाद हम वापस नीचे आए। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम 21,500 के लेवल से 24,000 तक जाते हैं, और अभी भी काफी लोगों का मानना है कि बॉटम इज नॉट इन, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बॉटम इज नॉट इन, क्योंकि मैक्रो कंडीशंस वैसे के वैसे ही हैं जैसे कुछ महीने पहले से थे। आप सब जानते हैं ग्लोबल कंडीशंस क्या हैं। सो उन सब में ना जाते हुए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 24,000 तक जाते हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ से 30 to 50% मूव डाउन बिटकॉइन के लिए पॉसिबल है। और अगर 24,000 तक जाते हैं तो 12,000 तक भी बॉटम बन सकता है। और अगर हम 24 से 28,000 जाते हैं, जो नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन के लिए देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम एक लगभग 40% रैली अप देखते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर बॉटम $14,000 तक भी आ सकता है। अब एग्जैक्टली ये कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि बिटकॉइन एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है, ये तो मैं आपको बता ही चुका। दूसरा, डाउनवर्ड ट्रेंड काफी लोगों के हिसाब से हम तोड़ चुके। तीसरा, फेड की मीटिंग है आज, एफओएमसी की मीटिंग है, रेट हाइक की न्यूज आएगी, काफी वॉलेटिलिटी होने वाली है। चौथा, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम इथीरियम का चार्ट देखें, तो इथीरियम का चार्ट भी बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहा है। हम वीकली चार्ट देखते हैं तो इथीरियम भी यहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम तोड़ चुका। ये जो पूरी ट्रेंड लाइन थी, डाउनवर्ड चैनल जो एक दिखा रही थी, इसको तोड़ चुका। यहाँ पर 1664 65 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते, और बिटकॉइन के लिए भी जितना लंबा टाइम हम एक सपोर्ट पे रह रहे हैं, उतना ज्यादा चांस है कि हम डाउनवर्ड उसे ब्रेक कर सकते हैं, अपवर्ड भी कर सकते हैं। काफी सारे ट्रेडर्स बोलेंगे कि हम अपवर्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट बेयर मार्केट में ज्यादा चांसेस टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स होते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर प्राइस स्टेगनेंट रहता है तो लोगों का सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है कि यार कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही, ये प्राइस ऊपर ही नहीं जा रहा, पता नहीं मार्केट में क्या होगा। ऑल्दो इन सारी चीजों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस करी है वो है टोटल मार्केट कैप के चार्ट में। तो आइए टोटल मार्केट कैप का चार्ट देखते हैं। टोटल मार्केट कैप का चार्ट ऑलमोस्ट वही क्रिप्टो चार्ट जो हमारा लीड करता है बिटकॉइन, उसी को फॉलो कर रहा है। 8 अगस्त के अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मार्केट कैप भी हमारी कंसिस्टेंटली डाउन जा रही थी। 1.17 से काफी नीचे आए थे, और 1.17 से हम ऑल द वे लगभग 28-29% डाउन है। हमने 839 840 के लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करा, सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ हमारा यहाँ पे। ये जो 945 का जो लेवल है यहाँ पे, और इसको आप क्लीन रीटेस्ट भी मान सकते हैं। वॉल्यूम अगर आप देखते हैं इस हफ्ते, पिछले 4-5 हफ्तों से काफी हाई है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा टोटल मार्केट कैप इस वीक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का फॉर्म ले रहा है। इसका मतलब यहां से अगर ये क्लीन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होता है, और अगर आज की मीटिंग और मिड टर्म इलेक्शन से मार्केट डंप नहीं करती, तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम 1.29 तक वापस एक शॉट ले सकते हैं। वहां से अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो हम नीचे आएंगे, अगर हम उसे सक्सेसफुली ब्रेक कर पाते हैं तो ऊपर जाएंगे। अगर हम 1.29 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच पाते हैं, तो मेरा मानना है कि बिटकॉइन लगभग 24,000 तक उस रेंज में पहुंच जाएगा। 1.6 का मतलब बिटकॉइन लगभग 28,000 होगा। और अगर हम यहाँ से 1.61 देखते हैं, तो ये लगभग 64-65% का गेन है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि
ये पॉसिबिलिटी मैं आपको नवंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। आज 2 नवंबर है, अभी नवंबर में टोटल 29 दिन है, आज का दिन मिलाकर अगर हम यूएस टाइम के हिसाब से देखते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 64% का ये गेन हो जाए। चांसेस कम है, ज़्यादा पॉसिबल ये है कि ये 30-31% का गेन हो, बट डेफिनिटली ये पॉसिबल भी है कि हम वापस इस 834 के लेवल पर आ जाएँ। हालाँकि उसके चांसेस मुझे थोड़े से 50-50 लग रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता एग्ज़ैक्टली ये क्या हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओवरऑल मैक्रो कंडीशंस कैसे प्ले आउट करते हैं। ओवरऑल जो बाकी मैंने सारे फैक्टर्स अभी तक आपको बताए, वो सब कैसे प्ले आउट करते हैं। ये चार्ट लाइक आई सेड इथेरियम की तरह बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहा है। बिटकॉइन का हम एक छोटा कोरिलेशन डीएक्सवाई से देख चुके हैं। आप जितना इस चार्ट को स्टडी करेंगे, आप उतना नोटिस करेंगे कि डीएक्सवाई और बिटकॉइन आपस में थोड़ा कोरिलेशन एक क्रिएट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो हाँ, ये पॉसिबल है गाइस। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी देखे हैं, जिनके अंदर हम ऐसे सिमिलर बिहेवियर्स देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे लगभग मैंने 50 से ऊपर ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट्स देख के करीब 10 चार्ट्स रिव्यू करे हैं, जो मेरे को लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, अगर हम एक रिलीफ रैली की तरफ जाते हैं। और अगर हम अपना वॉल स्ट्रीट चीट शीट भी खोलते हैं, तो वॉल स्ट्रीट चीट शीट में अगर हम चलते हैं यहाँ पे, काफ़ी चांसेस हैं कि हम अभी पैनिक मोड पे आने वाले हैं। ये काफ़ी लोग अभी भी डिनायल में थे। डिनायल से हम यहाँ कैपिटुलेशन की तरफ आप कह सकते हैं कि समवेयर वी आर हियर अराउंड कैपिटुलेशन हमारा ये जो एक मेजर लेग डाउन आया था जुलाई में। पैनिक, एंगर इस मोड में हम आ सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा चांस है। अब जो मैं आपको 10 ऑल्ट कॉइन्स बता रहा हूँ, अगर हम ये रिलीफ रैली लेते हैं, रिलीफ रैली के बाद हो सकता है मार्केट 40-50% डंप करे, जो मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी लगती है। अगेन हो सकता है मैं 100% रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं पता, हाइंडसाइट में पता चलेगा मैं राइट था या रॉन्ग था। बट अगेन मैं इस मार्केट के लिए नॉनदलेस प्रिपेयर कर रहा हूँ। कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ वो मैं एक अगली वीडियो में बताऊंगा। बट उसी के प्रिपरेशन के लिए मैंने ये 10 ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट ढूंढे हैं। मुझे काफी इंटरेस्टिंग चार्ट्स लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन ऑल्ट कॉइन्स को कवर करने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊं ये चार्ट्स दिखाते हुए, तो प्लीज कमेंट में मेरे को बताओ। और इस वीडियो में अभी तक आपने क्या सीखा मेरे को वो भी बताओ। तो मेरे हिसाब से गाइस 2 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई। बिटकॉइन अपवर्ड्स जा सकता है, डाउनवर्ड्स, यही 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। डाउनवर्ड्स जा सकता है तो 12 टू 14 के का लेवल मेरे हिसाब से बॉटम बन सकता है। अगर उससे वर्स्ट सिचुएशन ग्लोबली होती है, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर वगैरह या कुछ हो गया, तो हो सकता है 6000 3000 तक भी बिटकॉइन चला जाए। किसी को भी नहीं पता कि बॉटम कहाँ पर होगा। हाइंडसाइट में सबको पता हो सकता है। तो प्लान क्या है? प्लान ये है, नहीं, प्लान मैं आपको बताऊंगा एक अगली सीरीज में। प्लान को जानने के लिए एक पूरी सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। बट हाँ, तब तक के लिए मुझे बताओ कि आप इस बेयर मार्केट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। आप बिटकॉइन, इथीरियम और मार्केट कैप को कहाँ देखते हो इस महीने के एंड तक? क्या आपके हिसाब से हम जो करंट 2400 का लेवल है इसको ब्रेक करेंगे बिटकॉइन के लिए, या ब्रेक करके ऊपर जाएंगे 24,000 28,000 तक, या हम ब्रेक करके नीचे आएंगे 14,000 15,000 तक? लेट मी नो गाइस। इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं कैसे करता हूँ यहाँ पे एंड। अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालो प्लीज। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।